जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है फिर से व्हाट्सएप से श्रीमान विजय सिंह प्रजापति, गांव टोस, जिला मथुरा का। ये लिखते हैं कि गौरा संग शिव शंकर नाचे, राधा के संग में काना, पर श्री राम कहां पर नाचे, ये भेद बताना। दोस्तों, इनका बहुत ही अनूठा प्रश्न है और इस पहेली का उत्तर आज हम देते हैं। ये कोशिश करेंगे कि हमसे ये उत्तर लग जाए। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल पहेली पर। तो देखिए, भगवान शिव ने तो 12 वर्ष तक मां पार्वती के साथ कैलाश में विहार किया और भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कई जगह पर नाचते हुए मिल जाएंगे, नृत्य करते हुए मिल जाएंगे। उन्हें भगवान नटराज भी कहा जाता है, क्योंकि नृत्य के देवता तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं। हर तरह से आपको नृत्य करते हुए उनकी प्रतिमाएं दिख जाएंगी, प्रमाण भी मिल जाएंगे कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कहां कहां नाचे थे। दोस्तों, इसके पश्चात हम आते हैं राधा के संग में काना। काना अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की तो लीला ही अद्भुत है। भगवान कृष्ण के रास को जब देखते हैं तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। जब सखियों के संग में नाचते हैं तो कहना ही क्या है। राधा जी के साथ में रास रचाया था भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों, इसमें कवियों ने अपने अपने मन से भगवान के रास का वर्णन किया है। और दोस्तों, यहां तक है कृष्ण लीला वाले लोग भी अपने अपने तरह से भगवान के रास को गाते चले आ रहे हैं। और जब भगवान रास रचाते हैं तो सखियां दौड़ी चली आती हैं, दौड़ी चली आती हैं भगवान कृष्ण के रास में। यहां तक है बहुत सखी तो उनके पतियों ने घरों में बंद कर दी थी दोस्तों, लेकिन उनके रोके नहीं रुक पाई, क्योंकि रास भगवान का है। दोस्तों, गोपियों के बारे में मैं अनर्गल बात नहीं कहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण की ही आत्मा है, भगवान कृष्ण की इंद्रियां हैं वो। सखी का मतलब ही इंद्री होता है। दोस्तों, जहां जहां भगवान कृष्ण ने रास रचाया वहां सभी सखियां नृत्य करती थीं। भगवान कृष्ण, आप देखेंगे आज भी जीता जागता उदाहरण है निधिवन का। वहां आपको जो वृक्ष मिलेंगे वो आपस में कृष्ण में और राधा में मिलेंगे, लिपटे हुए मिलेंगे। कहते हैं कि ये रात्रि को सखियां बन जाती हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, ये वृक्ष सखियों में तब्दील हो जाते हैं और भगवान अपना रास रचाते हैं। रात्रि के समय उस बगीचे में कोई नहीं ठहरता, निधिवन के में, जो कि वृंदावन में है। दोस्तों, वहां जाकर इंसान जो जाता है और नहीं मानता, यदि उस निधिवन में कोई ठहर जाए तो वह इस संसार के मतलब का नहीं रहता, क्योंकि उस जगह पर तो भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान के दर्शन करने पर या तो वह इंसान पागल अवस्था में मिलता है या मृत हो जाता है। दोस्तों, भगवान के दर्शन पाकर इंसान आनंद में अनुभूति करता है। उस अनुभूति में आदमी अपने आप को भूल जाता है।
भूलने के पश्चात वह कहता है इस संसार में कुछ नहीं है, जो भी है वो इनके पास है, क्यों ना मैं इनमें मिल जाऊं। इस तरह से बहुत से लोगों के उदाहरण आपने सुने होंगे जो कि उस बगीचे में ठहरे वो मृत पाए गए या पागल अवस्था में पाए गए। यहां तक कि वृंदावन के बंदरों को भी पता है, पक्षियों को भी पता है, उस बगीचे में पक्षी भी नहीं ठहरते, बंदर भी नहीं ठहरते। सायंकाल हुआ कि सभी अपने अपने स्थानों की ओर चले जाते हैं। उस जगह पर कोई भी जीव नहीं रुकता है। उसका कारण वहां भगवान आते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण कई लोगों ने देखा है कि वहां से सभी लोग ताला लगा देते हैं, पंडित पुजारी भी निकल जाते हैं, पंडा भी निकल जाते हैं, और फिर वहां दातुन रख के आते हैं, वहां प्रसादी रख के आते हैं, लड्डू रख के आते हैं भगवान के लिए। तो लड्डू खाए हुए और दातुन चबाई हुई मिलती है। दोस्तों, ये भगवान का रास है, भगवान का रास बड़ा अनूठा है दोस्तों। लेकिन पूछने वाले ने लास्ट का जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा अटपटा है कि भगवान श्री राम कहां पर नाचे, ये भेद बताना। तो भगवान श्री राम कहां पर नाचे दोस्तों? आपने समस्त रामायण को पढ़ा होगा, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको नृत्य अवस्था में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी ही मर्यादा की जो इस जगह हैं, उन जगहों पर भगवान नाच सकते हैं, वो भी मर्यादा की स्थिति में। ये अब हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम कहां पर नाचे। भगवान श्री राम दोस्तों किसी के शादी विवाह में नहीं नाच सकते, उन्होंने कहीं भी रास नहीं रचाया। लेकिन दोस्तों, महाराज दशरथ तो स्वर्ग को जा चुके थे, भगवान राम ही बड़े थे और सर्वे सर्वा थे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा चंद्रकेतु का विवाह, शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्रों के जब विवाह हुए, तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है विवाहों में दोस्तों कि विवाह होने पर लड़की वाला कुछ दहेज देता है और कुछ नगद मुद्राएं देता है। उन मुद्राओं को थड़ा बोलते हैं दोस्तों। तो थड़े में जब लड़की वाला जो भी देता है उसे परिवार का जो बड़ा इंसान होता है उसको दिया जाता है, और उस खुशी में उसको नृत्य करना पड़ता है। नहीं तो लड़की वाले ये मानते हैं कि हमारा जो समधी है, चौधरी है, जमाई का पिता है, वो प्रसन्न नहीं है। तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के जब लड़कियों के विवाह हुए, उसमें जो रस्में निभाई गई भगवान श्री राम के द्वारा निभाई गई, क्योंकि अन्य कोई उस कुल में बड़ा नहीं था। और जब लव कुश का विवाह हुआ, उस समय भी कोई नहीं था। तो जो थरा वाली रस्म निभाई गई, उस स्थान पर भगवान श्री राम ने थड़े को उठाया था। और भगवान राम ने, कहते हैं भगवान तो एक थोड़े से तुलसी के भोग के ही भूखे होते हैं, उसमें भाव चाहिए। लेकिन जहां भाव से मुद्राएं मिल रही हैं भगवान के लिए, हालांकि भगवान के लिए मुद्राएं कोई मायना नहीं रखती, लेकिन भगवान ने उन लोगों के सम्मान के लिए जब थड़ा लिया तो नृत्य किया दोस्तों। उस जगह पर नृत्य किया, अन्य कोई ऐसी जगह भगवान की नहीं मिलेगी कि मां सीता के साथ में भगवान श्री राम ने कहीं नृत्य किया हो। मां सीता जी के साथ में भगवान श्री राम ने कहीं भी नृत्य नहीं किया दोस्तों। तब कहा है कि
गौरा संग शिव शंकर नाचे, राधा के संग में कान्हा, पर श्री राम कहाँ पर नाचे यह भेद बताना, पर श्री राम कहाँ पर नाचे यह भेद बताना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो इसमें लास्ट के प्रश्न में ये कंडीशन नहीं लगाई है कि माता सीता के साथ में नाचे थे, केवल ये पूछा है कि श्री राम कहां पर नाचे थे। तो भगवान श्री राम अपने पुत्रों के विवाह के समय जब थड़ा लिया जाता है, वह जगह मर्यादित होती है दोस्तों। उस जगह पर घर का यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जैसे हमारा परबाबा, तो हमारे परबाबा हमारी शादी में गए थे और जब उन्हें थड़ा दिलाया गया तो उस जगह पर उन्होंने कभी भी नृत्य नहीं किया, लेकिन उस जगह सम्मान रखने के लिए नृत्य किया था। उस थड़े को व्यक्ति अपनी सर पर रखकर नाचता है। तो दोस्तों, ये रस्म उसी समय से चली आ रही है। तो भगवान श्री राम उस जगह पर नाचे थे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।